हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द वुमन इन द यार्ड। यह साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर रमोना को देख पाते हैं, जो अपने हस्बैंड की एक रिकॉर्डेड वीडियो बार बार देखी ही जा रही होती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रिसेंटली एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी थी, जिस एक्सीडेंट में रमोना का भी एक लेग फ्रैक्चर हो चुका था। और जब रमोना के हस्बैंड जिंदा थे, वो घर बनाने और अपने बच्चों को वहीं उस जगह पर खुश देखना चाहते थे। उनका यही मात्र एक सपना था, क्योंकि उनका वो सपनों का घर शहरी इलाकों से दूर था, जो असल में चूज किया गया था खुद रमोना के जरिए, ताकि वो शांति से जी सके और खुश रह सके। पर एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। वो अपने हस्बैंड के डेथ की वजह से शोक में डूब चुकी थी और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी, और एंजाइटी ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था, जब उसके ऊपर उसके दोनों ही बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई, जिनका नाम टेलर और एनी था। टेलर एक टीनेजर था जो अपने माँ के हिस्से का सारा काम संभाल रहा होता है, फिर भी रमोना उसके साथ में बहुत ही ज्यादा हार्श बिहेव करती है। उसके ऊपर अपनी बहन को संभालने और बांध के जानवरों को भी संभालने की जिम्मेदारियां थी। काफी समय बीत चुका था तो घर के सामान भी खत्म होने लगे थे। वो किसी तरह एडजस्टमेंट करके घर चला रहा होता है, अपने डॉग को राइस वगैरह फीड करके, जो उसे पच ही नहीं रहा होता। इसलिए रमोना उसे बाहर टाई अप करने के लिए बोल देती है। इतनी कम उम्र में टेलर के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी, ऊपर से रमोना उसकी थोड़ी सी भी गलती पर सामान तोड़फोड़ कर दिया करती, जिन हरकतों से टेलर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। और टेलर जब अपने पेट को बाहर टाई अप करने के लिए जाता है, उसे यार्ड में एक मिस्टीरियस लेडी नजर आती है, जो चेयर पर बैठी थी अपने फेस को कवर करके, वो भी धूप में ही। और बहुत समय बाद जब वो हटती ही नहीं, तब रमोना डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी उससे पूछने के लिए कि उसे क्या दिक्कत है और क्या उसे हेल्प चाहिए। और उनका पेट उस लेडी पर लगातार भौंके ही जा रहा होता है। पर वहां पहुंचने के बाद रमोना को पता चलता है कि वो लेडी तो खुद ही कंफ्यूज्ड थी कि वो वहां पर कैसे आई, और उल्टा वो रमोना के ही पर्सनल डिटेल्स पूछने लगती है और अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बताती। रमोना जब उसे वहां से भगाने के लिए कहने लगती है कि अगर वो उसकी प्रॉपर्टी से नहीं हटी तो कुछ ही पल में उसके हस्बैंड वहां पर आ जाएंगे, तब वो लेडी बेफिक्र होकर कहने लगती है कि उसे पता है कि रमोना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसी एक्सीडेंट में उसका भी एक पैर फ्रैक्चर हो चुका था। तो रमोना फिर से उसे डराने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, लेकिन फिर भी वो लेडी बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि आज वो दिन आ चुका है, तुम हर रोज मुझे बुलाया करती थी ना, देखो आज मैं आ गई। और वो अपने खून से सने हुए हाथ जैसे ही रमोना को दिखाती है, रमोना बिल्कुल से डर जाती है और वो उसके पास से जाना ही ठीक समझती है, क्योंकि उसके बांध के कुछ चिकन्स मरे पड़े थे। और वो तब किसी तरह लंगड़ाते हुए अपने उस जीप तक पहुंचने की कोशिश करती है, ताकि अपने सेल फोन को लगाकर वो वहां पर चार्ज कर सके, लेकिन उसकी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही होती। दरअसल इनके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई होती है और रमोना को पुलिस को कॉल करना था, जिसमें वो कामयाब नहीं रहती। और इसके बाद जब वो अंदर आती है तो वो अपने बच्चों से उस लेडी के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो हॉस्पिटल से भागी हुई कोई मेंटल पेशेंट है। और वो घर के अंदर आते ही सारे डोर्स और विंडोज लॉक कर लेती है, जिससे टेलर को उस पर शक होता है कि ये क्या छुपा रही है। और वो तब बच्चों को बाहर निकलने से मना कर रही होती है, पर क्यूरियस टेलर उस लेडी को वहां से भगाना चाहता था। और थोड़ी देर बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि वो धीरे धीरे आगे आ रही होती है, बिना उठे ही। जैसे जैसे शाम ढल रही होती है, वो उनके घर के करीब आती जा रही होती है। एली तब हैरान हो जाती है कि उस लेडी को बाथरूम भी नहीं जाना, और इन लोगों को जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तब ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। और एनी तब अपनी पढ़ाई के साथ में बिजी हो जाती है, जहाँ पर वो बार बार आर लेटर को उल्टा लिख रही होती है। और इसके बाद जब रमोना बाहर जाती है, वो देखती है कि उसका डॉग ही गायब हो चुका है, जिसके बाद वो सबके प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ उठा लेती है। और टेलर जब अपनी फैमिली की सिचुएशन देखते हुए अपने नेबर्स के यहाँ जाना चाहता था ड्राइव करके 911 को कॉल करने के लिए और उनकी हेल्प लेने के लिए,
लेकिन रमोना उसे मना कर देती है और कहती है कि टेलर अभी बहुत छोटा है ड्राइव करने के लिए। और टेलर जब जिद करने लगता है तो वो उसकी बॉल को उठाकर बाहर फेंक देती है जिससे वो खेल रहा होता है, क्योंकि रमोना को आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था। और वो एनी को भी कुछ ज्यादा ही डांट लगा देती है आर को उल्टा लिखने के लिए, जिससे एनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है उसके इस बिहेवियर से। और थोड़ी देर बाद जब उसे ये रियलाइज होता है कि उसने एनी को बेवजह ही डांट दिया, तो वो उसे सॉरी बोलकर उसे गले लगा लेती है। लेकिन असलियत में वो एक पिलो था जिसे उसने हक किया हुआ था, और वो तब उसे एनी समझकर ड्राइव से स्टेप कर देती है। टेलर ये समझ चुका था कि वो लेडी रमोना के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रही है और उसकी माँ अब मेंटली अनस्टेबल होती जा रही है। तो वो खुद ही उस लेडी का सामना करने के लिए जाता है और बाहर जाकर वो नोटिस करता है कि उसका डॉग ही गायब हो चुका है। तो वो जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की सोचता है ताकि वो अपने नेबर्स के घर तक पहुँच जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जीप तो पहले से ही खराब पड़ी है, वो चालू ही नहीं होती। ऊपर से वो लेडी चेयर से उठकर अब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी थी, पर देखने पर वो तो निकलती है खुद रमोना ही, और वो टेलर के इस गुस्ताखी के लिए उसे बहुत ही ज्यादा डांट लगाती है। तब टेलर भी मौका देखकर अपनी जुबान चलाने लगता है और कहने लगता है कि रमोना मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। इस बात से रमोना नाराज होकर फिर से एक सामान उठाकर उसे हिट कर देती है। तो गुस्से में टेलर मामला रफा दफा करने के लिए अपने डैड के सीक्रेट रूम में घुस जाता है, जहाँ पर उन्होंने अपनी गन रखी होती है और टेलर ने भी वो गन कभी कभार चलाई होती है जिससे उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। और टेलर रमोना को रोकने के लिए कमरे में लॉक कर देता है और अकेले ही बाहर जाता है उस लेडी को शूट करने के लिए। तो वो लेडी भी उसके सामने आ जाती है चेयर से उठकर और अपने वेल को उठा लेती है, जिससे उस लेडी ने अपने फेस को इतनी देर से कवर करके रखा हुआ होता है। और हम देख पाते हैं कि वो लेडी अपनी परछाई से चीजों को हिला सकती थी और छू भी सकती थी। वो तब टेलर से बताने लगती है कि उसकी मॉम एक नंबर की झूठी है, जिसके बाद जब वो घर के अंदर आता है तो वो अपनी मॉम से पूछने लगता है कि उसके डैड की डेथ कैसे हुई। वो एकदम से ही जिद पर अड़ जाता है। तब रमोना को मजबूरन सब कुछ बताना पड़ता कि उस रात उन्होंने रेस्टोरेंट में एक फैंसी डिनर करी और रमोना ने मौका देखकर अपने हस्बैंड के सामने अपने दिल की बात रख दी कि वो उस फार्म हाउस में खुश बिल्कुल भी नहीं है और वो काफी ज्यादा लोनली रह गई है, जो डेविड को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर इसके बारे में करे क्या। और इतनी जल्दी तो वो मूव ऑन भी नहीं कर सकते थे दूसरे घर में, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो समझ नहीं पाते कि पता नहीं उसे क्या चाहिए। सपना तो उसका यही था, शांति से जीने का, क्योंकि वो सिटी लाइफ नहीं चाहती थी और अब तो उसे ये भी नहीं चाहिए था। और रमोना तब धड़ाके से उठती है गुस्से के मारे और खुद ही ड्राइव करने के लिए चली जाती है। और तब हमें पता चलता है कि उस रात ड्राइविंग डेविड नहीं बल्कि खुद रमोना कर रही होती है। वो तब उसे बाहर बैठी लेडी को मिरर में देख लेती है और कंफ्यूज हो जाती है। सामने आते ट्रक को वो देख ही नहीं पाती, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। और ये दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं और दूसरी ओर कमरे में वो लेडी यानी वो एंटिटी अपने परछाई से उस घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही होती है, जो देख एनी एकदम से ही डर जाती है। फिर इन लोगों को समझ में आता है कि अगर घर में अंधेरा रहेगा तो वो उन पर अटैक नहीं कर पाएगी। और ये सब तब अपनी जान बचाकर एटिक में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी परछाई वहां तक भी पहुंचा लेती है और वो एनी को अपनी परछाई से वहां से कुछ दूर घसीट ले जाती है। पर टेलर तुरंत ही अपना दिमाग लगाकर उस विंडो के ग्लास को कवर कर देता है। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए बंद होता है और इसके बाद तो वो सीधा नीचे के कमरे से उनके एटिक में घुसने की कोशिश करती है। शायद रात होते ही उसके पावर्स बढ़ने लगी थी और वो अपने चेयर सहित आई थी तब वहाँ पर। तब वो जैसे ही इन्हें डराती है, टॉर्च इनके हाथ से छूट जाता है। टेलर और एनी तब अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं और वो एंटिटी तब रमोना की ही तरह एनी को अपने पास बुलाने लगती है। और टेलर तभी नोटिस करता है कि उसकी मॉम की परछाई स्ट्रगल कर रही होती है उस लेडी को रोकने के लिए ताकि वो एनी तक ना पहुंच पाए, लेकिन वो लेडी एनी को लेकर वहां से गायब हो जाती है। तब रमोना और टेलर उसे ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं और रमोना इस बार अकेले ही एनी को ढूंढने के लिए जाती है। तब रमोना एनी की आवाज को फॉलो करते हुए एक अलग ही कमरे में पहुंच जाती है और उसके हस्बैंड भी उस वक्त वहीं पर थे और वो उसे फिर से अपने सपनों के बारे में बता रहे होते हैं। और रमोना भी तब उन्हें देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है और उनसे बातें करने लगती है। रमोना को आयरिस फ्लावर्स बहुत पसंद थे
तो उन्होंने पूरे गार्डन को उन्हीं फ्लावर्स से भरने की सोच रखी थी। वो रमोना से उस घर का नाम सजेस्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं, जो रमोना को कुछ समझ में नहीं आता और उसे लगता है कि हर घर का नाम देना जरूरी थोड़ी ना है। और रमोना तब कुछ देर के लिए अपने हस्बैंड के पास ही रुक जाती है और फिर उसे जब ये समझ में आता है तो वो वहां से जाने की सोचती है। लेकिन उसी वक्त उसका हस्बैंड उसे एक ब्लैक कपड़े से सफोकेट करके मारने की कोशिश कर और हम तब देखते हैं कि रमोना खुद ही बैठी हुई थी उस वक्त यार्ड में और सामने से आने वाली लेडी भी खुद रमोना ही थी और रमोना ही रमोना से कह रही होती है कि आज वो दिन आ चुका है। और रमोना ही एडिंग में भी एनी को ले जाने के लिए आई थी और प्रेजेंट में तब एनी वहीं पर रमोना को मिल जाती है और रमोना को तब ये रियलाइज होता है कि वो होश में नहीं है। उसे तब अपने हाथ खून से सने हुए नजर आते हैं और वो तब टेलर को बुलाकर उससे वो गन छीन लेती है और वो गन लेकर ऊपर उस एंटिटी का सामना करने के लिए सोचती है। और वो एंटिटी तब उसके सामने आकर कहने लगती है कि तुम्हें तो मुझसे रोज स्ट्रेंथ मांगा करती थी मरने के लिए, तो आज वो दिन आ चुका है। और वो एंटिटी कहती है कि वो उसके दिमाग के कॉर्नर्स में है, वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। और वो लाइटर जलाकर रमोना को उसके पास्ट के सपनों की एक झलक दिखाती है, जो रमोना का रियल लाइफ सपना था। और माँ बनने के बाद उसे अपने सपने त्यागने पड़े अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास और डिप्रेस्ड रहने लगी थी। और अब तो वो उस एंटिटी की बात मान लेती है और वो तब अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के फार्म हाउस की ओर भगा देती है हेल्प के लिए, क्योंकि रमोना जा रही थी सुसाइड करने। और फिर वो अपना गन उठा लेती है, जिसके बाद वो एंटिटी उसे फोर्स करके उस गन को उसके गले के पास लगाकर उसे खुद को शूट करने के लिए बोल रही होती है। और कुछ देर तक जब रमोना खुद के माइंड को कंट्रोल कर लेती है तो वो एंटिटी अपने आप ही गायब होकर उसके अंदर समाहित हो जाती है, क्योंकि ये एंटिटी खुद रमोना की ही एक सोच थी। और रमोना तब बच जाती है और वो तब खुद को शूट नहीं करती, शायद अपने बच्चों के ही लिए। और तब तक टेलर और एनी भी घर वापस लौट आए थे और टेलर के पूछने पर रमोना उससे बताती है कि वो लेडी चली गई है और अगर वो दोबारा से आई तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगी। और हम फिर इनके घर का नेम प्लेट देख पाते हैं, जो नाम रमोना के हस्बैंड ने रखा हुआ था, द आयरिस हेवन। और उनके तब घर में एंटर होते ही लाइट्स भी आ जाती है और इनका बेचारा डॉग भी वापस आ चुका था, मतलब वो मरा ही नहीं था। और हम फिर रमोना की पेंटिंग को देख पाते हैं, जिसमें रमोना के नाम में आर उल्टा लिखा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट अधिकतर सीधा साधा ही है कि कैसे लोगों के रिश्ते डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स के वजह से बिगड़ जाते हैं। क्योंकि रमोना ने शादी के बाद एक हैप्पी फैमिली विद गुड करियर इमेजिन किया हुआ होता है, लेकिन फैमिली के साथ उसका सपना, करियर सब कुछ पीछे छूट गया। कभी कभार हमें लगता है कि अगर यही चीज हमें मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन मिलने के बाद उसी चीज से हमारा दिल भर जाता है और वो खुशी कहीं गायब हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन की वजह से रमोना के हाथों से वो एक्सीडेंट हो गया और वो लेडी सिर्फ उसकी डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स को दिखाने का एक जरिया था। और हस्बैंड के डेथ के गिल्ट की वजह से वो मेंटली एकदम से ही अनस्टेबल हो गई थी। उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे और जब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो खुद ही अपने बच्चों के लिए खतरा है और वही खुद उन्हें मार डालेगी, तो उसने यह सोचा कि वो खुद को ही खत्म कर लेगी। लेकिन ममता के कारण उसने अपने डिप्रेशन को भी मात दे लिया, जो हर किसी की बस की बात नहीं। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।